अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रहे। हमारी दुआ है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है अपना जो सवाल का जवाब है वो भी ज़रूर दिया करें, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करें। आपको सबसे पहले तो मोटरवे थे, जरा यूथिया को दस दो मोटरवे थे, मदर ऑफ मोटरवे मरियो निकले तो कसूर जा रहे हैं। तो टोटल राह 5.5-6 घंटे का है। मरी तो कसूर जाना पे ना ग्रैंड ट्रंक रोड ते लागे समझ जावे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हुकूमत आंदे मियां साहब दी, मैं तो मोटरवे ते बंदे खिलारने ने जिहदे पर्ची देणगे ना तो नाल पुछणगे वोट किनू पाया सी, पीटीआई नू छित्तर मार के मोटरवे तो ला देना तुहानू। बट एनी हाउ आगे चलने ये लाइट तो चलती रहती चीजें। दोस्तों, एक तो बुशरा बीबी साहबा जो है वो अब क्योंकि जाहिर है इलेक्शन है, अब क्या गेम पड़ रही है उनके बारे में बताते हैं कि वो अब कैसे अपने वोटर को बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के बारे में जो कह रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले हाल आज के जलसे का, मरी में जलसा। मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था मरी में किसी किस्म का जो जलसा है उसके हवाले से। मरी में मुझे यही लगता था कि मरी में माल रोड जीपीओ कैसे जलसा होगा, लेकिन कमाल हो गया है। मरी में इतनी ज्यादा तादाद, मरी के जो लोकल लोग हैं वो बताते हैं कि इतनी बड़ी तादाद जो है वो न्यू ईयर पे भी नहीं होती। न्यू ईयर पे लोग अगर हैं तो वो माल रोड पर होते हैं, बट यहां पर लोग माल रोड पर कम, छतों पर लोग ज्यादा थे, होटल की बालकोनियों पर लोग ज्यादा थे। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को देखने के लिए जितने लोग ऑलरेडी पहुंच चुके थे माल रोड पर, बालकोनियों पर, होटल पर, छतों पर, इससे 2 गुना बड़ा जो लोग हैं वो बर्फ और रास्ते में रुकावट की वजह से जलसागाह में नहीं पहुंच सके। इंतजामिया का कहना है कि बहुत सारे रास्ते सिक्योरिटी की वजह से बंद थे और बहुत सारे बर्फ ने रास्ते बंद किए हुए थे। लेकिन लोग इतने ज्यादा थे कि उनको मरी का जो ये रोड था वो किसी भी तरह से मतलब हो नहीं सकता था कि ये रोड जो है वो उसको अफोर्ड कर भी नहीं सकता था। कितना माल रोड पे बंदे आ सकते हैं। अब यहाँ पे नवाज शरीफ को देखने के लिए लाखों लोगों ने आना है, तो 1000, 5, 10,000 या 15,000 वाली जगह जो कैपेसिटी है वो लाखों लोग कैसे संभाल सकती है। कामयाब तरीन जलसा था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मूड बहुत अच्छा था। उन्होंने अपने पुराने दोस्त, पुराने साथी राजा इशफाक सरवर साहब को बहुत मिस किया, उनके बेटे को बहुत प्यार मोहब्बत किया, कहा ये मेरा भतीजा है। मैंने इससे पहले कभी किसी जलसे में किसी के लिए भतीजे का लफ्ज नहीं सुना मियां मोहम्मद नवाज साहब से, लेकिन यहां पर उन्होंने कहा ये जो मेरा भतीजा है, ये बड़ी खूबसूरत बात है। और नौजवान है, अपने बाप की लेक्सी लेके चलेगा, मरी को वो सब कुछ देगा जो मरी को चाहिए। नौजवान की आदत है और मुझे बड़ा इस पर फख्र है। ये उन्होंने फिर मियां साहब ने 1985 की कुछ कहानियां, अपनी यादें शेयर की राजा इशफाक सरवर के साथ, तो उन्होंने कहा कि उस वक्त तो ये छोटा बच्चा होगा। फिर यूथ की बात आई तो मियां साहब ने कहा कि कौन कहते हैं कि यूथ उनके साथ है, यूथ मेरे साथ है, ये देखें सामने। और फिर उन्होंने उसामा का मुंह पकड़ कर कहा देखें ये है यूथ, ये यूथ मेरे साथ खड़ी है। और फिर इसी जज्बात में शहबाज शरीफ वाले स्टाइल में दूसरी साइड पे जो बंदा खड़ा था उसका भी मुंह पकड़ लिया कि ये यूथ है, फिर देखा नहीं, कह रहे ये यूथ नहीं है। तो मियां साहब ने 1 सेकंड में उसको जो टर्न आउट किया वो उस पर काफी लाफिंग मतलब चैप्टर चल रहा था वहां पे। बट एनी हाउ जो सबसे बड़े मुतालबे थे, जो कल रात से हम लोग मरी में घूम रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे, दुकानदारों से बात कर रहे थे, वो मुतालबात, सबसे बड़ा मुकाबला जो मुतालबा था वो हॉस्पिटल है। कि मरी में एक सिर्फ GHQ अस्पताल है जिसमें जाने के लिए बाकायदा तौर पर आपको साबित करना पड़ता है तो वाकई जाना चाहिए 2 शनाती कार्ड। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे एक अस्पताल होना चाहिए। जो एक अस्पताल है वो 2 बजे के बाद वहां डॉक्टर नहीं मिलता, वादे घाटे की सूरत में पैरास्टामोल भी उठे नहीं होती। तो एक बेहतरीन और अच्छा हॉस्पिटल मरी के लिए होना चाहिए। जो मियां साहब ने कहा जी बेहतरीन हॉस्पिटल बनेगा। जो कॉलेज थे लड़कियों और लड़कों के लिए उनको यूनिवर्सिटी करार दिया गया है। अब लड़के और लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज नहीं है मरी में, तो मियां साहब ने ऐलान किया जी बेहतरीन कॉलेज बनेंगे लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। इसके लिए तालीम के जो मतलब जो भी लवाजमात है, मरीम नवाज ने भी वादा किया कि इस इलाके के लोगों को दूर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर हर चीज इसी इलाके में अवेलेबल की जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। जो सबसे बड़ा धमाका था वो जाहिर है शहबाज शरीफ साहब नहीं आए थे, और यहाँ पे मरी में ना तो अंडरग्राउंड बन सकती है, ना मेट्रो बन सकती है, ना ऑरेंज लाइन बन सकती है।
तो मियां साहब ने जो मरी के लोगों से वादा किया है वो ये किया है कि वो एक ट्रेन चलाएंगे, जो कि मानसेरा में भी वादा करके आए हैं। वो एबटाबाद, मानसेरा, मरी और फिर मुजफ्फराबाद, उन्होंने कहा ट्रेन चलाएंगे, जो ट्रेन इन पहाड़ों का सीना चीरते हुए आजाद कश्मीर तक जाएगी, मुजफ्फराबाद तक जाएगी। वो ट्रेन पिंडी से आएगी मरी, और मरी से आगे मरी से होते हुए जो ट्रेन है वो जाएगी मुजफ्फराबाद जाएगी। तो मरी के लोगों के लिए मेरे ख्याल में आज जो जलसे में ऐलानात हुए हैं वो बहुत बड़े ऐलान है। अल्लाह ताला की ज़ात मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जिंदगी से दे। 72 घंटे की दूरी पर है नवाज शरीफ इक़्तिदार से, वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी से सिर्फ 72 घंटे जो है वो मियां साहब दूर है। 72 घंटे के बाद इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इस वक्त ऑलरेडी मियां नवाज शरीफ के हक में नताइज आना शुरू हो जाएंगे और उसामा सरवर साहब जो है वो एक भारी लीड से जीतेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इस वक्त बड़ी सख्त जो है वो मसाइल का शिकार है, क्योंकि उसको नजर आ रहा है कि वो किसी भी जगह से जीतना नहीं जा रहा। उसकी जो महसूस सीटें होंगी सिंध की हद तक वो कुछ ना कुछ शायद गेन कर ले, लगता है कि वहां पे भी उसके लिए मसाइल है। वो अब अपनी उन होची हथकंडों पर आ गया जो 90 की दहाई में उनके बुजुर्ग किया करते थे। मैं नाम नहीं लेता, वहां पर फिर एक लंबी स्टोरी है, मना है नहीं कुछ कहना बिलावल भुट्टो जरदारी को, वरना हम बताते कि बिलावल भुट्टो जरदारी के जो पिछले हैं वो क्या करते थे या क्या कर रहे थे, बट नहीं हो। उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पर आज इल्जाम लगाया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वाले, जिन्होंने मिसाके जमहूरियत साइन की थी बीबी के साथ, वो वाले नवाज शरीफ नहीं है, बल्कि IGI वाले है जी। तोड़ मेरे ख्याल में इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी सारी पार्टी को मना किया हुआ है कि बीबी शहीद के बेटे को कुछ नहीं कहना। ये जो कहता है इसको कहने दे, ये जो बोलता है उसको बोलने दे, बच्चा है कोई बात नहीं है। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस वक्त जितना डेमोक्रेटिक रवैया है, मेरे ख्याल में इसकी गवाही पाकिस्तान में बैठा या पाकिस्तान से बाहर बैठे इंटरनेशनल या जिससे भी पूछेंगे, हर कोई कहेगा कि नवाज शरीफ इस वक्त अपने दौर का बेहतरीन नवाज शरीफ है, जो इग्नोर करते हुए सिर्फ और सिर्फ अवाम के मसाइल की बात करता है, अवाम के जो ज्यादा बड़े प्रॉब्लम है उनके बारे में बात करता और उनको हल करने की बात करता है। इसके अलावा नवाज शरीफ दूसरी कोई बात नहीं करता। लेकिन क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी के पास कुछ और बोलने के लिए नहीं है, उसने कुछ किया नहीं है, उसके पल्ले कुछ नहीं है, इसलिए वो इस किस्म की गुफ्तगू करता है। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊं, ये बात आप याद रखिएगा, इसको नोट कर ले। ये मतलब मैं अल्लाह ताला की ज़ात बस हमें सबको हिदायत दे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी से भी बहुत आगे वाले हैं, इससे ज्यादा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ में आपके बारे में। लेकिन मुझे मियां साहब जो है वो तो चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी वाले लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है ना वो मुझे किसी भी तरह से वो नहीं लग रहे चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी वाले। हाँ, वो मुझे जो लग रहे हैं ना वो मुझे 9 मई वाले लग रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तो जमहूरियत वाले हैं, चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी वाले हैं, लेकिन जो इमरान खान साहब हैं वो मुझे इस वक्त 9 मई वाले लग रहे हैं। इसमें बहुत ज्यादा बात की जा सकती है, लेकिन मैं मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि इस टाइम पार्टी पॉलिसी ये नहीं है कि बिलावल भुट्टो को कुछ कहा जाए। अच्छा जी, एक बात जो मैं और आपको बताऊं यार, इतने चाय वाली नहीं मिलनी है कि यार स्मेल बड़ी है, बंद करो। तो अगों चाह लेने हैं, छोड़ो पर इतने चाय नहीं मिलनी सब चाय का रोल है जी, यहाँ पे चाय अच्छी नहीं मिल रही, मैंने दोस्तों को बताया। बट एनी हाउ आगे चलते हैं जी। मैं आपको जरा बताऊं, इनका जो बुशरा बीबी है उन्होंने अब शोर कर दिया जी मुझे इमरान खान के साथ बंद किया जाए। अब इस शोर की वजह बताता हूं मैं आपको। बुशरा बीबी डील के तहत यहाँ बैठी हुई है। बुशरा बीबी पता नहीं किससे क्या करके आई है, लग तो यही रहा है कि देखें जेलों में तो भरी पड़ी हैं, औरतों जेलों में भरी पड़ी हैं, और जो PTI की औरतें हैं जिनको इमरान खान के साथ देने 9 मई में ये जो सारे हादसा करने वाली है वो तमाम की तमाम जेल में पड़ी हुई हैं। अब ये बहाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो जेल में पड़ी हुई है और उनकी तरफ से बड़ा प्रेशर है कि असी ना तो इमरान खान या बुढ़िया वहां शैतान जेल से ले रही है वहां। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उनका वोटर इस पे बड़ी तनकीद कर रहा है। जब सारी की सारी औरतें जो है वो जेल में है तो बुशरा बीबी यहां पर क्यों बैठी हुई है? अब वोटर को राजी करने के लिए, वोटर को खुश करने के लिए बुशरा बीबी की तरफ से एक गेम चली जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से गेम एक बनाई जा रही है और कहा यह जा रहा है कि बुशरा बीबी जो है उसको दोबारा इमरान खान के साथ अडयाला जेल में बंद किया जाए। लेकिन मेरे ख्याल में ये भी करके देख लें, करें बुशरा बीबी को बंद ही। और अगर समझते हैं कि बुशरा बीबी को वहां बंद करने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो गुस्सा थूक देगा, हालांकि उनको पता है
ये जैसे ही इलेक्शन होंगे बीबी फिर बाहर वापस आ जाएगी। तो ऐसी मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज वो नहीं होने वाली। अल्लाह पाक आप लोगों को जिंदगी दे, सेहत दे। मेरी दुआएं आपके साथ है हमेशा की तरह। मुझे जरा ये बताएं कि बुशरा बीबी जो जेल के बजाय इस वक्त घर पे है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये कोई सिक्योरिटी रीजन है, कोई डील है क्या? ये बुशरा बीबी को सजा हुई है 14 साल की, जेल में होना चाहिए। बहुत सारी खवातीन जेल में, लेकिन बुशरा बीबी जेल में क्यों नहीं है? सवाल का जवाब जरूर दें, शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुपों में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल